हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं फिर से आपके सामने आपका आईपीओ डिकोडर। मैं आज जैसे कि प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने लेके आया हूँ with my first research on IPO about one of the company which is JWS Cement, right? सो इससे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे कि बेसिक जो आईपीओ का जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है, जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो उसका ओपनिंग डेट कब है, उसका क्लोजिंग डेट कब है, उसकी लिस्टिंग कब है, उसका आईपीओ का साइज कितना है, उसका फ्रेश इशू कितना है, ओवरफ्रेश कितना है, ईपीएस कितना है, और उसका ग्रे मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है, राइट? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं आपके और कलीग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। पर जो डीप आपको नॉलेज चाहिए होती है किसी भी कंपनी का आईपीओ लेने के लिए, कि उस कंपनी का करंट फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो किस पोजीशन में है, वो उसका पास कैसा रहा है, और फ्यूचर में उसके क्या एस्पिरेशन है, जिसके बेसिस पे आपका जो पैसा, जो आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, वो जब आईपीओ खोलने के बाद कितना अच्छे से वो खुलेगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में जब आप अपना पैसा उस पर बनाए रखते हैं तो क्या उसका किस तरह से उसका एप्रिसिएशन होगा, वो कहाँ तक पैसा जा सकता है, ताकि आप उसमें लंबे टाइम तक टिके रहें। तो इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में जो आपको हेल्प मिलेगी, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पर मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हमारा पहली जो कंपनी जो आज मैंने ले रखी है उसका नाम है JWS सीमेंट। सो JWS सीमेंट इज बेसिकली इज a part of a big group. JWS is a big group. It works in steel, it works in energy, a lot of other things. So it's a multi-billion group, राइट? JWS सीमेंट का ये आईपीओ है, लेकिन एज ए ग्रुप अगर आप इसको JWS ग्रुप को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इंडियन अगर करेंसी में लगाएं तो प्लस दो 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसका वैल्यूएशन है अभी, इसका जो रेवेन्यू है, राइट? सो इसके जो ग्रुप के जो फाउंडर थे वो मिस्टर ओपी जिंदल थे, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, और उसके बाद उन्होंने वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने। अब जो जो ये ग्रुप के चेयरमैन हैं वो मिस्टर सज्जन जिंदल, उनके जो बेटे हैं, इज़ वेरी यंग डायनेमिक पर्सन, इज़ लुकिंग आफ्टर एज चेयरपर्सन ऑफ दिस ग्रुप, राइट? नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सीमेंट मार्केट की अगर आप बात करें, सो JWS जिस मार्केट में है, हालांकि JWS को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सीमेंट में, ये पिछले करीब 10-12 साल से इस बिज़नेस में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस JWS सीमेंट ने अपना 3 से 4% का मार्केट शेयर ऑलरेडी बना चुका है, राइट? और अगर मैं इसके बिग प्लेयर की बात बताऊँ, बिकॉज आपको सीमेंट इंडस्ट्री का अगर आइडिया लेना है तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो जो है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, अदानी है, श्री सीमेंट है, डालमिया करके है, बिरला है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसके बाद 8वें 9वें नंबर पर JWS का नंबर आता है, राइट? सो अभी तक जो भी ये बिजनेस कर रहा है, ये अपने फंड से या बोरोइंग करके, मार्केट से बोरोइंग करके, बैंक से बोरोइंग करके ये अपना बिजनेस चला रहा है। नाउ दिस JWS a बिग प्लान, राइट? सो इसके पास जो बड़े प्लान है, उन प्लान्स को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ही नीड मनी। सो दैट मनी ही वांटेड टू डिग फ्रॉम और टेक दिस मनी, और इस कॉर्पोरेट्स को इकट्ठा करने के लिए ही वांटेड एज एन आईपीओ, मास पब्लिक से ये पैसा लेना चाह रहे हैं, ठीक है? सो अगर मैं इस ग्रुप के बारे में और आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो ये करीब करीब 20 मिलियन मेट्रिक टन का सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है अभी, और इसका एस्पिरेशन, सो इससे आपको पता लगता है कि 60 मिलियन मेट्रिक टन तक इसका एस्पिरेशन है। तो आप बताइए कि जो अभी भी करंट बिजनेस कर रहा है उसका 3 गुना ये एस्पायर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आईपीओ से भी ये बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनका जो प्लान जो है वो 3600 करोड़ के आसपास आईपीओ से पैसा जनरेट करने का प्लान है। तो इससे ये भी पता लगता है कि ग्रुप इज़ लाइक ग्रुप, जो JWS सीमेंट है वो ये देख रहा है कि जितना मुझे ज़रूरी है, जो उसके प्लान्स हैं अपकमिंग टाइम में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी उसका प्लान है, उसमें जितना पैसा उसने सोच रखा है कि इन्वेस्ट करने के लिए, वो ही चाहता है वो कॉर्पोरेट यहाँ से इकट्ठा हो जाए। एक चीज़ इसका जो मैं उस पर आऊँगा इसके बाद, कि जो इसका
जो आपका इसका टोटल टर्नओवर देखेंगे जो JWS सीमेंट का है, वो टर्नओवर करीब करीब 6,000 करोड़ के आसपास है, 5,800 to 6,000 करोड़। और लास्ट ईयर से 24 से इसका जो रेवेन्यू है वो घटा है, करीब 100 से 150 करोड़ के आसपास घटा है। सो बेसिकली हाँ, ये तो एक चीज़ है आपको कंसिडर करने का है कि लास्ट ईयर में इसका जो 25 में इसका परफॉर्मेंस, 24-25 में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी घटी हुई है। इनफैक्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 160 करोड़ के आसपास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है। बट ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बिजनेस में अप डाउन्स होते हैं। बट यू हैव टू सी व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस बिजनेस, कि क्या उससे क्या ये लॉस इनको इतना डिटर कर पा रही है, और या उससे लर्निंग करेंगे। बट इनके प्लान क्या है, क्या उसका बेसिक रीज़न क्या था जो उसका नुकसान हुआ है। बिकॉज राइवलरी है, इतना बड़ा मार्केट इनके पास है। सो दीज अदर कंपनीज आर ऑल्सो बिग कंपनी, राइट। जो इसका मैं और भी चीज़ें अगर आपकी जैसे बताऊं, तो इसका खुद का R&D सेंटर है। तो इससे इसका पता लगता है कि किसी भी कंपनी का अपना R&D सेंटर होना ही ये बताता है वो कंपनी एक छोटे टाइम के लिए मार्केट में नहीं है, वो एक लंबे टाइम में मार्केट में होना चाहती है, राइट। मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए क्या कहा, जब भी कभी किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसको हम एक चीज़ बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ उसका क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके थ्रेड्स क्या हैं, राइट, और उसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो वो स्वॉट अगर मैं इसका करके बताता हूँ आपको, तो उससे एक आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या इस कंपनी में मुझे खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो आई कम टू स्वॉट। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें। आई एम श्योर देयर विल बी मेनी पॉइंट लाइक विच विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग योर इन्वेस्टमेंट इन IPO। सो प्लीज़ बने रहें और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स कम टू स्वॉट। तो अगर मैं इस ग्रुप का नहीं, इस JWS सीमेंट का अगर मैं स्वॉट एनालिसिस करूँ, तो स्वॉट में पहली चीज़ है स्ट्रेंथ। अगर इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे तो दिस कंपनी इज़ बीइंग बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप विच इज़ लाइक आई सेड कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का। तो इसको फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इट हैज़ बोरोइंग फॉर JWS सीमेंट, जो मार्केट से इसकी बोरोइंग है या बैंक से इसकी बोरोइंग है, पर अदरवाइज इसका एक खुद का अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस ग्रुप की, ये जो इस JWS सीमेंट की जो ये है, ये स्लैग सीमेंट बना रहा है। तो स्लैग सीमेंट को जानना इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्लैग सीमेंट जो है दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर सीमेंट कंपेयर टू द कन्वेंशनल सीमेंट विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अल्ट्राटेक या और भी जो भी कंपनी आपने सुन रखी है, जो भी सीमेंट आपको मार्केट में मिलता है, केवल इसी कंपनी का जो है उसमें पाइनियरिटी है मेकिंग ऑफ स्लैग सीमेंट। तो स्लैग सीमेंट क्या होता है, स्लैग सीमेंट जो होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल से इनको उसका रॉ मटेरियल मिलता है, और ये जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा है। तो टोटल इंडिया में जो भी स्लैग सीमेंट जो यूज़ हो रहा है, वो स्लैग सीमेंट जो है उसका 80 to 84% जो स्लैग सीमेंट है वो केवल JWS सीमेंट बनाता है। सो आप समझिए कि कल को हो सकता है कि गवर्नमेंट पुश करे स्लैग सीमेंट बनाने के लिए, बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, और हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें कल दूसरी कंपनी को इस चीज़ में आने के लिए फोर्स किया जाए, तो किसके लिए एडवांटेज रहेगा, जो कंपनी ऑलरेडी स्लैग सीमेंट बना रही है। लाइक अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो ये इसको मैन्युफैक्चर करने में CO2 इमर्सन बहुत कम होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल सीमेंट। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इसका जो हाइड्रेशन पावर है, इसकी स्ट्रेंथ है फॉर लॉन्ग टर्म, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कंपेयर टू द कन्वेंशनल सीमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके लिए है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी एड्रेस किया था, इसका अपना R&D है। तो R&D इटसेल्फ सेज लॉट ऑफ थिंग अबाउट द कंपनी, दैट कंपनी इज देयर टू सस्टेन एंड टू थ्राइव, राइट। चौथा जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसका डाइवर्स जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है। तो इसका अभी अगर आप ईस्ट में देखें इसके फुटप्रिंट हैं, इसकी अगर आप नॉर्थ में देखेंगे उतने फुटप्रिंट नहीं है, बट साउथ और वेस्ट में इसके फुटप्रिंट हैं। बट ईस्ट में इसका जो फुटप्रिंट बनाने का कंपनी का ऑलरेडी प्लान है, दे आर प्लानिंग टू हैव देयर ओन फैक्ट्री इन राजस्थान। सो वेयर लाइक दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 800 करोड़ इनटू दैट फैक्ट्री, राइट।
नाउ कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेंथ टू द वीकनेस. सो इस कंपनी की जो वीकनेस है, जैसे मैंने टच किया था कि 24-25 हैज़ नॉट बीन ए गुड ईयर फॉर दिस कंपनी. करीब करीब 6,000 करोड़ के आसपास की इसकी बोरोइंग है. तो इसका जितना रेवेन्यू है समझिए कि उतना ही इसका बोरोइंग है. डेफिनेटली एक बड़ा एक वीकनेस है इस कंपनी का. बट मैंने बताया कि इसीलिए ये क्या करता है कि बोरोइंग को ओवरकम करने के लिए और अपने प्लान पर काम करने के लिए आईपीओ लेके आ रहा है. और अगर इसको बोरोइंग को दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखें तो ये इस अ पार्ट ऑफ ऑलरेडी ए बिग ग्रुप, राइट. सो हाँ, ये एक वीकनेस ज़रूर है. मैं क्योंकि इसको इस पर क्लियर कट क्लीन चिट नहीं दूंगा. दिस यू नीड टू कंसिडर. बट बहुत सारी कंपनी में, ये कंपनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती. उनकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा होती है. उन कंपनीज़ की कम से कम 1:1 का रेशियो रहता है कई बार बोरोइंग का, राइट. सो अब मैं अपॉर्चुनिटी की बात जाता हूँ. तो अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान में ऑलरेडी दे आर प्लानिंग टू हैव अ फैक्ट्री ऑफ 800 करोड़ सॉरी. एंड जो लो कार्बन इमर्शन जो मैंने आपको बात बताया वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इनके लिए हो सकता है. बिकॉज अभी कंट्री के लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा कंपल्सन है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जैसे कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी पे आजकल बहुत काम कर रही है. तो इस पर ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती है. बिकॉज क्या है कि जैसे कि एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया भी और वर्ल्ड भी. जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको जो इको फ्रेंडली बनाने का एक कंपल्सन की तरह भी है. बिकॉज अगर आप देखें जहाँ पर ग्लोबल लीडर मिल रहे हैं, वेदर या मीटिंग इन शार्क G20 पर मिल रहे हैं या ब्रिक्स समिट पर मिल रहे हैं, सो ये हमेशा इस चीज़ पर पुश करते हैं कि इको फ्रेंडली चीज़ें बनाएं, लो कार्बन इमर्शन प्रोड्यूसिंग मटेरियल बनाएं. ठीक है. तो इसमें इस कंपनी को लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखती हैं, कल को हो सकता है कि कुछ इस तरह का लॉ अगर इंडिया में आ जाए जहाँ पर आपको कार्बन इमर्शन पर ध्यान देना है, या तो उसमें और हो सकता है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी के, सीमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो इस तरह की कंपनी को दिया जाए तो वहाँ पर इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है. और ये होना भी है. ये इस तरह की चीज़ें होनी भी है फ्यूचर में, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सेगमेंट है इसके लिए. तीसरी चीज़, बिकॉज आईपीओ इज़ अगेन है अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी जहाँ पर वो जो मार्केट से पैसा अपने लिए ला रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा. नाउ आते हैं इसके थ्रेड्स पे. तो जो थ्रेड्स है इस कंपनी में, इस कंपनी के लिए जो बेसिकली, बिकॉज एज ए सीमेंट का अगर आप मार्केट देखें तो इट इज़ लाइक टाइनी 3-4% ओनली. बट इसी को थ्रेड को कंपनी कैसे लेवरेज करते हैं, बिकॉज 3 और 4 है तो 97% देयर इज़ टू कैप्चर, राइट. सो राइवल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल हैं. अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट है. तो ये ऐसी कंपनीज है कि ये ऐसे तो चुपचाप रहेंगी नहीं ना. दे विल डू समथिंग, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर शेयर. ठीक है. बट इसके साथ साथ मैं बताऊं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा फील्ड है, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है और एक बहुत बड़ा जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा आ रहा है, वो घर चाह रहा है, वो ऑफिसेज बना रहा है. तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी बढ़ना है तो ओवरऑल मार्केट भी एक्सपेंड होगा, राइट. तो सभी को उसमें शेयर है. तो ये और बढ़ेगा आने वाले टाइम में. और जो इसके लिए एक थ्रेट है जो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल पे हैविली डिपेंडेंट ये कंपनी होती है. बट उसमें भी इस कंपनी के लिए एक सेवियर क्या है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट यूज़ करता है, जो इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट यूज़ करता है, स्टील और आयरन के जो बाई प्रोडक्ट्स यूज़ करता है. ऑलरेडी ये जो JWS है दैट इज़ वेरी बिग प्लेयर इनटू द स्टील, राइट. तो वहाँ से उसको इन हाउस से ही काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल है वो भी इसके लिए मिल जाता है. ठीक है. तो आप आई एम श्योर आई एम एबल टू गिव यू ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस कंपनी, दैट हाउ दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बी. अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि मुझे तो लगता है इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा रहेगा. एक अच्छे प्लान के साथ कंपनी जा रही है आगे. और कहीं ना कहीं अगर इस पर इन्वेस्ट करूँ तो आई कैन थिंक ऑफ certainly I can think of investing in this JWS cement, right. सो मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह विश्लेषण आपके लिए मदद लेके आया होगा. और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा. तो अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए.
और मुझे ये भी बताइए कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिस पे आप मुझसे चाहते हैं कि आप मैं रिसर्च करूँ, उसके बारे में बताऊँ। तो मैं ज़रूर उसके बारे में, अगर कुछ और लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर उस कंपनी के बारे में अपना रिसर्च करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं जल्दी मिलूँगा आपकी किसी दूसरी कंपनी का एनालिसिस लेके, उस पर रिसर्च करके। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।